फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिग्नल सिस्टम का भी बेसिक्स कर रहे हैं और सिग्नल सिस्टम के बेसिक में हम इवन सिग्नल ऑड सिग्नल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। साथ के साथ चेक करना जानेंगे कि इवन सिग्नल कैसे चेक करते हैं। कोई गिवन सिग्नल है वो इवन सिग्नल है या ऑड सिग्नल है, इसको चेक करना जानेंगे। कोई सिग्नल जो ना इधर इवन है ना ऑड है उसका इवन पार्ट और ऑड पार्ट निकालना जानेंगे। और इसके साथ साथ एलएनबी ओपेनियम का कुछ प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन भी करने जा रहे हैं इसके साथ साथ। तो आइए देखते हैं इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल होता क्या है। फंक्शन में बोले तो इवन फंक्शन और फंक्शन होता क्या है। कोई भी फंक्शन या सिग्नल इवन तब होगा जब f माइनस एक्स पुट करने को एफ एक्स में x रिप्लेस करें माइनस एक्स से, तो f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए, then fx is even signal। fx आपका इवन सिग्नल होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 cos x। अब ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं बताने जा रहा हूं, मैं सिंपल चीज ही बताने जा रहा हूं। तो लेकिन उसको भी क्या होता है कि सिंपल चीजों में भी बहुत बारीकियां छुपी होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। इसमें x के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करें, f माइनस एक्स, x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो 2x को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स से, ये हो गया, प्लस 3 cos माइनस एक्स। माइनस एक्स का स्क्वायर है, दो पावर है, माइनस वन इंटू माइनस प्लस हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस 3 cos x हो गया। ये सेम वापस fx आ गया, तो हम क्या बोलेंगे fx इज इवन सिग्नल। fx आपका इवन सिग्नल है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं इवन सिग्नल कोई सिग्नल गिवन सिग्नल है या नहीं। ऐसे ही ऑड सिग्नल होता है, ऑड सिग्नल हम बोलते हैं। ऑड सिग्नल किसको हम बोलते हैं देखते हैं। तो इसमें इफ f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो तो ये ऑड सिग्नल कहलाएगा, देन एफ एक्स इज ऑड सिग्नल। इसके लिए हम चेक करेंगे, कोई मान लिया एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब है प्लस 3 sin x है, इसको चेक करते हैं ऑड सिग्नल आएगा। देखिए कैसे पता करेंगे। 2x के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करें, f माइनस एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स रिप्लेस बाय माइनस एक्स प्लस 3 साइन माइनस एक्स। और माइनस साइन को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस, 2 बार में तो प्लस हो जाता है, ऑड पावर में प्लस हो जाता है, इवन ऑड पावर में माइनस साइन बाहर आ जाता है, इवन पावर में प्लस हो जाता है। तो यहाँ ऑड पावर है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। माइनस साइन हम कॉमन ले लें तो 2x क्यूब प्लस 3 sin x हो गया माइनस एफ एक्स। तो ये कैसा सिग्नल है? ऑड सिग्नल है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कोई ऑड सिग्नल है या इवन सिग्नल है। x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो सेम एफ एक्स ही आ जाता है तो इवन सिग्नल है, और माइनस एफ एक्स आ जाता है तो ऑड सिग्नल है। और ऐसा नहीं आता है तो नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल। जो नाइदर इवन नाइदर ऑड होगा उसमें दोनों का कंबाइंड होगा, उसका इवन पार्ट और ऑड पार्ट अलग करना आगे सीखेंगे। कुछ हम देखेंगे, कुछ ग्राफिकली कोई सिग्नल दिया हुआ है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि इवन सिग्नल है ऑड सिग्नल है, वो देखने जा रहे हैं। मान लिया ऐसा सिग्नल दिया हुआ है, इस तरह का सिग्नल दिया। तो इसमें खास बात है
क्या होना चाहिए, इवन सिग्नल के लिए होना चाहिए x माइनस टी इक्वल टू एक्स टी होना चाहिए, और ऑड सिग्नल के लिए x माइनस टी इक्वल टू माइनस एक्स टी होना चाहिए। तो इवन सिग्नल हमें पहचानना है, इवन पहचानना है तो राइट वाले का मिरर इमेज लेफ्ट साइड देखेंगे। अगर राइट वाला है ना, राइट वाले को देख लें तो इधर से फोल्ड करके अगर इस तरफ आ जाता है, सेम इसी पे आ जाता है, तो ये इवन सिग्नल है। और ऑड सिग्नल में हम देखते हैं, ऑड सिग्नल हम चेक करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है ना, 180 डिग्री रोटेशन करते हैं। अगर इसको 180 डिग्री है, 180 डिग्री से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसलिए करने के ऊपर ही बना हुआ है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री से रोटेशन करने पे वापस सेम आ जाता है, तो ऑड सिग्नल है। तो 180 डिग्री रोटेशन से तो नहीं आ रहा है, 180 डिग्री रोटेशन से तो ऐसा आएगा ना, लेकिन वाई एक्सिस को मिरर मान ले, वाई एक्सिस को मिरर मान ले तो राइट वाले का मिरर इमेज लेफ्ट साइड है, तो एक ऐसा सिग्नल है इवन सिग्नल है। इस तरह से कोई ग्राफिकली सिग्नल प्लॉट किया हुआ है तो आप देख के ही पहचान सकते हैं ऑड सिग्नल है या इवन सिग्नल। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, साइन एक्स का एग्जांपल देता हूं। साइन एक्स का ग्राफ है, जो भी वैल्यू तो आप कुछ भी असाइन कर दें, -पाई -2पाई। ये बताइए कैसा सिग्नल है। अगर राइट वाले का मिरर इमेज करते हैं, राइट वाले सिग्नल का मिरर इमेज करते हैं, इसका मिरर इमेज इधर बनेगा ना, तो नहीं है ना, ये इवन सिग्नल नहीं है, इवन सिग्नल नहीं है। रोटेशन करके देखें तो, अगर हम इस वाले का रोटेशन करेंगे, देखिए इसका हम रोटेशन करेंगे तो ना 180 डिग्री से रोटेट होके कैसा आएगा, ऐसा बनेगा ना, सेम बन जाएगा। इसको 180 डिग्री से हम रोटेशन करेंगे तो सेम बन जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑड सिग्नल है। दूसरा एक और तरीका है ऑड सिग्नल चेक करने का कि वाई एक्सिस से पहले मिरर इमेज देख लें, ऐसा बन रहा है, और जो रिजल्ट आता है उसका फिर एक्स एक्सिस से मिरर इमेज देख लीजिए। फर्स्ट वाई एक्सिस, इवन चेक करने के लिए वाई एक्सिस से मिरर इमेज तो बना ही गए हैं, और वाई एक्सिस से मिरर इमेज अगर आ गया सेम कॉपी आ गया तब तो इवन सिग्नल है। लेकिन अगर सेम नहीं आया तो फिर उसका वापस एक्स एक्सिस से भी मिरर इमेज करके देख लीजिए। मिरर इमेज करने की आपकी थोड़ी प्रैक्टिस शायद ये रीजनिंग वगैरह में तैयारी कर ही चुके हैं। तो एक्स एक्सिस से इसका देखिए मिरर इमेज, ऊपर वाले का देखिए नीचे बन रहा है, नीचे वाले का ऊपर बन रहा है, ऊपर वाले का नीचे बन रहा है। तो फर्स्ट वाई एक्सिस से अगर मिरर इमेज सेम आ गया, ओवरलैप हो गया, तो इवन सिग्नल है। और वाई एक्सिस से मिरर इमेज ओवरलैप नहीं किया तो जो मिरर इमेज आया है उसका वापस एक्स एक्सिस से मिरर इमेज चेक करिए, अगर उसके बाद ओवरलैप कर रहा है तो ऑड सिग्नल है, और उसके बाद भी ओवरलैप नहीं कर रहा है तो नेदर इवन नेदर ऑड सिग्नल। तो एक ऐसा सिग्नल है ऑड सिग्नल है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब कोई सिग्नल नेदर इवन नेदर ऑड है तो उसका इवन पार्ट ऑड पार्ट अलग अलग भी कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है इवन पार्ट ऑफ एक्स टी, सिग्नल एक्स टी, हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं ईवी एक्स टी। इसका फॉर्मूला होता है एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी डिवाइड बाई 2, ठीक है। ऑड पार्ट ऑफ एक्स टी, इसका हम लिखते हैं ओडी एक्स टी। इसका फॉर्मूला होता है एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी डिवाइड बाई 2। इस तरीके से वैसे सिग्नल जो नाइदर इवन है नॉर ऑड है, उसमें कुछ पार्ट इवन भी होता है, कुछ पार्ट ऑड भी होता है, तो उसका इवन पार्ट अलग करना है, ऑड पार्ट अलग करना है। तो इस फॉर्मूले से इवन पार्ट निकालना है तो एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी डिवाइड बाई 2 कर देंगे,
ऑड पार्ट निकालना है तो एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी डिवाइड बाई टू, तो एक्स माइनस टी तो फाइंड करना ही है, और प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो इवन पार्ट आ जाएगा, माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऑड पार्ट आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक प्रॉब्लम लिखिए, फाइंड इवन पार्ट ऑफ एक्स टी एंड ऑड पार्ट ऑफ एक्स टी when xt equal to 2 cos t plus 3 t to the power 5। एक सिग्नल दे रहा है, इसका इवन पार्ट और ऑड पार्ट अलग करना है। ऐसे तो देखने से ही पता चल रहा है 2 cos t इवन पार्ट है और 3 t to the power 5। अच्छा 2 और 3 पे इवन ऑड फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ 3 भी लिख दें यहाँ 2 भी लिख दें, इससे इवन ऑड को कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेंट टर्म बहुत सारे कंफ्यूज भी होते हैं कि 3 ऑड है 2 इवन है, सिग्नल या फंक्शन में उससे मतलब नहीं है। कांस्टेंट कोई भी होगा तो इवन फंक्शन होता है, कांस्टेंट हमेशा इवन फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू 3 भी इवन फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू 2 भी इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर एफ एक्स इक्वल टू 3 ले लें तो एफ माइनस एक्स निकालेंगे तो यहाँ एक्स है ही नहीं, फिर भी पुट करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे ऑड नंबर इवन नंबर की बात नहीं हो रही है, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन की बात हो रही है। तो कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज इवन फंक्शन होता है, चाहे एफ एक्स इक्वल टू 3 हो चाहे एफ एक्स इक्वल टू 2। इसको ध्यान में थोड़ा रखना है, बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें रहता है। तो कांस्टेंट 3 का लगा हुआ है 2 लगा हुआ है, इससे कोई फर्क, इसीलिए मैं उल्टा कर दिया हूँ ना, इसके साथ 2 लगा दिया इसके साथ 3 लगा दिया ताकि आपका कंफ्यूजन ना बन पाए। तो इसका इवन पार्ट अगर निकालना हो तो पहले x माइनस टी हम फाइंड कर देते हैं। थ्री कॉस माइनस टी 2 माइनस टी टू दी पावर 5। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, 3 कॉस टी हो गया माइनस 2 टी टू दी पावर 5। इवन पार्ट ऑफ एक्स टी फाइंड करते हैं, एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी डिवाइड बाई 2, एक्स टी था 3 cos t प्लस 2 टी टू पावर 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस टी है 3 cos t माइनस 2 टी टू पावर 5 डिवाइड बाई 2, ए 2 टी टू पावर 5 2 टी टू पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 cos t डिवाइड बाई 2, इसको आप लिख सकते हैं 3 cos t। तो इसका इवन पार्ट 3 cos t आ गया ना, जो कि आपको देखने से भी पता चल रहा था कि cos t इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन, मतलब हम वेरीफाई कर दे रहे हैं। आपको कंफ्यूजन कुछ होगा तो पता चल जाएगा कि इस तरीके से इवन ऑड पार्ट अलग हो जाएगा। ऑड ऑफ एक्स टी निकालना हो तो एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी डिवाइड बाई 2, एक्स टी हो गया 3 cos t प्लस 2 टी टू दी पावर 5 माइनस एक्स माइनस टी हमारे पास आया 3 cos t माइनस 2 टी टू दी पावर 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 3 cos t प्लस 2 टी टू दी पावर 5 माइनस 3 cos t प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टी टू पावर 5 डिवाइड बाई 2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टी टू पावर 5 डिवाइड बाई 2, 2 टी टू पावर 5। देखिए ऑड पार्ट जो 2 टी टू पावर 5 था वो आ गया ना। तो ये फॉर्मूले से यहाँ तो क्लियर साफ साफ पता चल रहा था कि इवन पार्ट है या ऑड पार्ट है, देख के भी हम निकाल सकते थे। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे सिग्नल होंगे जिसमें देख के नहीं पता चलेगा, तो उसको इस फॉर्मूले से फाइंड करना पड़ेगा। एक एग्जांपल जैसा मैं समझा रहा हूँ, और ये तो लिख लिए तो मिटा देता हूँ। फाइंड
इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट ऑफ xt इक्वल टू e टू द पावर t। e टू द पावर t का इवन पार्ट और ऑड पार्ट करना, क्या बन जाएगा? x माइनस टी पहले फाइंड करना पड़ेगा। xt दिया हुआ e टू द पावर t, तो यहां से x माइनस टी फाइंड करेंगे तो e टू द पावर माइनस टी हो जाएगा। इवन पार्ट ऑफ xt निकालेंगे तो xt प्लस x माइनस टी डिवाइड बाई 2 e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाई 2, ये बन गया। अब देखिए e टू द पावर t था और इसका इवन पार्ट e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाई 2 और बड़ा बन आ गया है ना। इसको अगर लिखना चाहें तो इसको cos हाइपरबोलिक t भी लिखते हैं। ये फॉर्मूला है cos हाइपरबोलिक फंक्शन में cos हाइपरबोलिक t को e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाई 2 लिखते हैं। ये भी जानकारी के विषय। ऑड पार्ट ऑफ xt अगर निकालना चाहें तो xt माइनस x माइनस t डिवाइड बाई 2। xt की वैल्यू e टू द पावर t है, e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाई 2, इसको साइन हाइपरबोलिक t बोलते हैं। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक t भी बोलते हैं। तो इस तरीके से देखें कि कुछ सिग्नल ऐसे होंगे जिसमें फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें ऑड पार्ट इवन पार्ट क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा होगा, दिख रहा होगा, तो वहाँ तो चलिए देख के भी आप कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे हैं, बहुत ऐसे फंक्शंस हैं, सिग्नल हैं जिसमें देख के नहीं पता चल पाता है कि कौन सा इवन पार्ट है कौन सा ऑड पार्ट है। तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना ही करना पड़ेगा। इवन पार्ट ऑफ xt इक्वल टू xt प्लस x माइनस टी डिवाइड बाई 2, ऑड पार्ट ऑफ xt इक्वल टू xt माइनस x माइनस टी डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आपको पता करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं एलन बी ओपिनियन का कुछ प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं। एलन बी ओपिनियन का देखने जा रहे हैं। आइए एलन बी ओपिनियन का प्रॉब्लम नंबर 1.7 का हम सॉल्यूशन देखें। फॉर ईच सिग्नल गिवन बिलो डिटरमाइन ऑल द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल t एट विच द इवन पार्ट ऑफ सिग्नल गारंटीड टू बी 0। मतलब जितने भी सिग्नल गिवन है ना, इसका सारे का इवन पार्ट निकालना है और चेक करना है कि इवन पार्ट कहाँ पे 0, इवन पार्ट कहाँ पे 0 है। तो फाइंड करिए इसका x1n un माइनस un माइनस 4। ये ऐसा है ना कि इसमें डायरेक्ट n को माइनस n से रिप्लेस करेंगे तो थोड़ी परेशानी मुश्किल आ सकती है। इसको प्लॉट कर लें, स्केच कर लें और स्केच करके फिर x माइनस n उसका हम मिरर इमेज फाइंड करें। तो बनाइए इसे। तो un आपका होता है, ये पार्ट हम करने जा रहे हैं। un की वैल्यू आपको पता है 1 होती है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, 0 अदरवाइज होता है। ठीक है, un की वैल्यू 1 होती है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और 0 अदरवाइज। इसे प्लॉट करेंगे तो 0 पे 1 आया, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, इस तरीके से राइट साइड में बनाएगा। अगर इससे un माइनस 4 प्लॉट करेंगे, un माइनस 4 प्लॉट करेंगे तो 4 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, 4 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो 4 पे 1 हो गया, 0 वाला 4 पे आ जाएगा, 1 वाला 5 पे, 2 वाला 6 पे। इस तरह से इसमें से माइनस करेंगे तो x1n प्लॉट होगा, un माइनस 4 को प्लॉट करेंगे तो ये हमारा होगा 0 पे 1 है और 0 पे 0 है, 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 पे भी 1 होगा, 2 पे भी 1 होगा, 3 पे भी 1 होगा, 4 पे इसमें 1 है और 4 पे इसमें भी 1 है, 1 माइनस 1 0, 4 और उसके राइट साइड में 0 हो जाएगा। मतलब 0 से लेके 3 तक ये बनेगा। इसको हम बनाएंगे तो 0 से लेके 0 1 2 3
इतना ही सिग्नल बनेगा x1n, ठीक है। अब x1 माइनस n निकालना पड़ेगा। इसका टाइम रिवर्सल करते हैं। टाइम रिवर्सल आप वीडियो में देख चुके हैं पहले, आप चाहें तो टाइम रिवर्सल बेसिक ऑपरेशन वाले वीडियो में चले जाइए। बेसिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं वो हमने बता रखा है। इसका टाइम रिवर्सल करेंगे, जीरो वाला तो जीरो पे ही रहेगा। राइट साइड का मिरर इमेज लेफ्ट साइड बना देना होता है। 1 पे जो वैल्यू है वो -1 पे चली जाएगी, 2 वाली वैल्यू -2 पे चली जाएगी, 3 वाली वैल्यू -3 पे चली जाएगी। ऐड करेंगे x1 n, इवन पार्ट निकालना है ना, x1n प्लस x1 n डिवाइड बाई 2 करना होगा तो डिवाइड बाई 2 तो चलिए वैल्यू बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 0 पे 2 हो गया, और 1 पे 1 प्लस 0 1 रहेगा, 2 पे भी 1 रहेगा, 3 पे भी 1 रहेगा, -1 पे 1 प्लस 0 -1 पे भी 1 रहेगा। ऐड करना भी मैं साथ के साथ सिखा रहा हूँ, इसलिए पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीके से नहीं। बेसिक चल रहा है तो बेसिक के हिसाब से बना रहा हूँ। जब गेट के प्रॉब्लम वगैरह करेंगे तो शॉर्टकट तरीके अप्लाई करेंगे। अभी तो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठे, ऐड करना आ जाए, ये सब बेसिक चीजें आपको अच्छी तरीके से आ जाए, उस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। तो ये देखिए ये आ गया। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो भी बस मैग्नीट्यूड में डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 1 के जगह पर 1/2 हो जाएगा, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। यही है इवन पार्ट ऑफ xt, x1n का इवन पार्ट, यही फॉर्मूला होता है। ये बन गया x1 इवन पार्ट ऑफ x1n। अब देखिए कहां कहां पे ये जीरो है, किस जगह पे हम बोलेंगे गारंटीड टू बी जीरो है। तो x1 इवन पार्ट ऑफ x1n इक्वल टू जीरो किस किस जगह पे है, n लेस देन -3 पे एंड n ग्रेटर देन 3 पे। ये जीरो कहां पे, यही आंसर हो जाएगा। -3 के पहले जीरो है और 3 के बाद में जीरो है। इसको चाहे तो ऐसे भी सकते हैं, n लेस देन इक्वल टू -4 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर 4 के लिए लिखेंगे तो वहां इक्वल टू लगाएंगे, 4 और उसके आगे जीरो है। 3 के हिसाब से लिखेंगे तो 3 पे जीरो नहीं है, 3 के बाद वाली वैल्यू पे जीरो है, तो 3 पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे। 3 का नेक्स्ट 4 ही आता है डिस्क्रीट में, बीच में कोई नहीं होता है। तो ये पार्ट अपने कर लिया, फर्स्ट ए पार्ट कर लिया। अब बी पार्ट देखते हैं। ये नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी पार्ट x2t हमारा sin 1/2t है। इवन पार्ट निकालने के लिए x2 - t निकालना पड़ेगा। साइन कॉस है तो ये तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, प्लॉट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x2 - t फाइंड करेंगे तो sin ऑफ -1/2t, sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इवन पार्ट ऑफ xt हो गया x1t प्लस x2t प्लस x2 माइनस t डिवाइड बाई 2। ये बन जाएगा sin 1/2t माइनस sin 1/2t। ये जीरो ही आ गया। x2t इवन पार्ट ऑफ x2t ऑलवेज जीरो आ गया ना, तो लिखेंगे इवन पार्ट ऑफ x2t फॉर ऑल t, ऐसे लिख सकते हैं ना, फॉर ऑल t मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t। ये ऑल का सिंबल है, उल्टा ये जो लिखते हैं ना, ये फॉर ऑल t का सिंबल है ना। t के हर वैल्यू के लिए इवन पार्ट ऑफ x2t जीरो है, मतलब ये ऑड सिग्नल है। ऑड सिग्नल का इवन पार्ट तो ऑलवेज जीरो आएगा, इसमें तो कोई डॉट नहीं। सी पार्ट देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत आ रही है? ऐसे तो सिंपल चीज है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, फिर भी कोई छोटे मोटी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अभी धीरे धीरे आगे कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएंगे, आगे
एडवांस प्रॉब्लम है।